4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने बराबर में बैठा करके जो भी काम किए हैं, जो लेग पुलिंग हमारी हो सकती थी वो सामने मौजूदा दौर में बिठा करके किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको उस वक्त रोका नहीं, उसको टोका नहीं, उसका हाथ पकड़कर ये नहीं कहा कि बराबर में बैठाकर घर आए मेहमान को और भारत के प्रधानमंत्री को आप टैरिफ के संबंध में जो लताड़ लगा रहे हैं वो कितनी जायज़ है। लेकिन जब एक किसी देश के दूसरे राष्ट्र नायक ने आकर के ट्रंप का लिटरली हाथ पकड़ लिया और बोला कि नहीं ऐसा नहीं है प्रेस के सामने, तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ गया अपने प्रधानमंत्री को और फ्रांस के मैक्रोन को। एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों आपको। कलेजा चाहिए दुश्मनी के लिए, जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाकर टैरिफ के बारे में जिस प्रकार से बातें कहीं पूरे देश ने देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके शब्दों को रोकना टोकना कहीं से मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मैक्रोन का जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ट्रंप अपनी उसी मदमस्त चाल के साथ बोलते हुए कहने लगे कि यूक्रेन के अंदर यूरोप दरअसल फंडिंग कर रहा है। मैक्रोन ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं 60% हम फंडिंग कर रहे हैं सिर्फ। ये वो मैक्रोन है जिन्होंने अभी यूरोप में कोलंबिया मानिए या दूसरी जगह मानिए वहां पर फोर्स को उतारने की बात कह दी थी, जब कब्जा करने की बात ट्रंप कह रहे थे। यही वो मैक्रोन है कि जिन्होंने यूक्रेन के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करने की बात की। ये बात भी वीडियो में आई। कलेजा चाहिए दरअसल दोस्तों, दुश्मन से दुश्मनी के लिए जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। आपको मैं एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक 2-3 बातें दिखाना चाहता हूं और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि असल में डोनाल्ड ये समझते हैं कि मेरी जबान के आगे मैदान है, मैं चाहे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन एक आदमी ऐसा भी मौजूद आया निकल करके जिसने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं बोलेंगे आप। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा इसको ट्वीट करके या इनमें फेसबुक पेज पर डाला और लिखते हुए क्या कहा है वो पहले देखें। मैं आपको वीडियो तो बाद में दिखाऊंगा कि किसी भी खुद मुख्तार देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप के ऊल जलूल व्याख्यान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी मंच पर बीच में रोककर ऐसे ही दुरुस्त करेगा जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया। हमारे प्रधानमंत्री की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी और ना काबिलियत है जब ट्रंप मीडिया के सामने टैरिफ की असमानता और ब्रिक्स के मसलों पर उन्हें धौंस दे रहे थे, धौंस आ रहा था और अपना स्पष्टीकरण देते नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। लेकिन देसी ढिंडोरची किसको कह रहे हैं मालूम है? ये हमारे जो लोकल जो मीडिया है ना, ये इसको मीडिया भी नहीं कहना चाहिए। इसको किसी प्रकार की अगर मैं मंडी कह दूं ना, जो किसी जमाने में मंडी का शब्द इस्तेमाल होता था, तो वो गलत नहीं होगा। वो लोग उस मंडी में जब कुछ, मैं बहुत सोच समझ के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वैश्याएं अपने शरीर को बेचा करती थी, उनका जमीर था सौदेबाजी करने का। लेकिन ये ढिंडोरची जो नोएडा के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज करे बैठे हैं, जिनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है ऐसा आरोप लगता है, चला नहीं सकते। ये घाटे हैं इनके पास, अपने रिपोर्टर्स को तनख्वाह नहीं देते हैं, ये लोग उगाई कराने का काम करते हैं। ये ढिंडोरची, इनके बारे में कहा, मुझे मजबूरन थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ गया। लेकिन देसी ढिंडोरची भी उन्हें विश्व गुरु ही बतलाते रहेंगे। दुनिया के नेताओं से झप्पी पा लेना और बात बेबात सिर्फ कैमरे के में आने के लिए हंसते रहना अंतरराष्ट्रीय राजनय नहीं होता है। उसके लिए मुंह खोलकर साहस के साथ अपनी बात सामने रखनी पड़ती है। छोटा सा ये वीडियो देखें आप। No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us. Super. It will be loan at the end of the day, and Russia would have paid for that. If you believe that, it's okay with me.
Mr. President, They get their money back, we don't, and now we do. But, that's We only will fair. fight both. Mr. President, ये वीडियो देख लिया आपने। ये ट्रम्प जिस समय बात कर रहे थे, अमेरिका का राष्ट्रपति वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसका हाथ पकड़ के फ्रांस जो बहुत हालातों से गुजर रहा है, ये चुनाव भी हार चुके हैं, इस आदमी ने हाथ पकड़ के रोका कि नहीं, हम पूरा का पूरा फंड नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को, हम 60% दे रहे हैं। और जब बात आई उस वाले फंड की, जो फंड दिया गया है यूक्रेन को, तो उन्होंने कहा कि वो लोन नहीं है, वो तो ऐसे ही ग्रांट दी गई थी। इसी बयान के अंदर बताया जा रहा है जो आपने देखा है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, बाइडेन ने जो पैसा दिया है उसका हिसाब लेने के लिए इनके नए दरोगा जो आए एलन मस्क, कोई बुराई नहीं है उसमें, उन्होंने जब आके कहा तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि वो तो ग्रांट थी और 500 बिलियन नहीं 100 बिलियन है, क्योंकि बीच में पैसा खाते हैं जितने भी ये कमीशन एजेंट होते हैं, ये पैसा खाते हैं। उसके बारे में इन्होंने नया अपना बनाया, अमेरिका के अधिकारियों को भी और उन लोगों की भी जवाबदेही तय की है। हद यह है कि ट्रंप ने अपने लोगों की भी जवाबदेही तय की है, बाइडेन प्रशासन के बड़े बड़े नेताओं की जवाबदेही, खुद बाइडेन की भी जवाबदेही तय कर दी है। मैं कह रहा हूं ना, कलेजा चाहिए। ट्रंप का ये काम ठीक है, लेकिन ट्रंप जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात के आगे बोले जा रहे थे, होता है ना जबान के आगे मैदान, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी सुन रहे थे सिर्फ। और यहाँ का ढिंडोरची मीडिया, बड़ा अच्छा शब्द मिला, ये जो कह रहे हैं बड़े बाप हमने यूं कर दिखाया, मालूम है बंद कमरे में क्या हुआ है, मालूम है आपको। इससे ज्यादा विफल दौरा मेरी नजर में किसी प्रधानमंत्री का अमेरिका का नहीं होगा, सिवाय बेइज्जती के और नुकसान के। इस दौरे में हमें कुछ नहीं मिला। लाइन में लगे हुए थे, शपथ ग्रहण में बुला लो, शपथ ग्रहण में बुला लो। सुब्रमण्यम कह रहे थे वेटर को भेज रखा है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों बात यह है कि अपने आदमी ने अगर मिसाल के तौर पे वहां जाकर के एक रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई है। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, भारत से संबंध बनाना दुनिया के हर देश की मजबूरी है। वजह उसकी यह है कि 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग जहां रहते हैं, जहां इंपोर्ट हमारा जबरदस्त है, उनके तमाम प्रोडक्ट्स हमारे यहां बिकते हैं, हमारे यहां कंज्यूमर वर्ग बहुत बड़ा है। हमें तो यहां पर राज करना चाहिए, अपनी जो है कह सकता हूं शर्तें मनवानी चाहिए। यहां फ्रांस का राष्ट्रपति बात कर रहा है हाथ रोक करके, और हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स, वरना ब्रिक्स के मेंबर थे, आप कहते साफ। चलिए ब्रिक्स तो 20-22 देश या 30 देशों का मसला था, जिस समय वो कह रहा था कि ब्रिक्स ने अगर कोई मुतबादिल करेंसी लेकर आ गए तो तमाम देशों पे मैं टैरिफ लगा दूंगा, उसमें तो हम भी हैं। बल्कि ब्रिक्स की जो करेंसी है उसके अंदर भारत का बाकायदा रोल दिखाया गया है, उस करेंसी में, उस नोट में, जो डॉलर के मद्देनजर मुतबादिल लाने की बात की जा रही है। इसी की जो है चौधराहट चलेगी पूरी दुनिया में। चीन ने जमीन के अंदर इस तरह के सुराख कर दिए जनाब, ऐसी सुरंगें पैदा कर दी हैं कि पूरा एक जाल बिछा कर रख दिया है। वो लड़ाई में नहीं है, वो उर्दू के ऊपर बात नहीं कर रहा है वहां का चीफ मिनिस्टर कोई किसी स्टेट का, वहां का मिनिस्टर जो है ना संभल की मस्जिद पे चिरागा करने को नहीं रोक रहा है। वहां का जो सत्ताधारी दल है वहां जगह जगह पर लाउड स्पीकर नहीं लगा रहे हैं मस्जिदों के आगे। सबसे फेवरेट काम इस सरकार के नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का यदि है तो वो यह है विशेष समुदाय को किस तरह से टीज करना चाहिए। और यहाँ जो टीज होके आते हो, यहाँ जो बेइज्जती उठा के आते हो, उसका कौन इलाज करेगा? हमें तो बोलना पड़ेगा, हमें तो बताना पड़ेगा। वी शुड लर्न फ्रॉम द मैक्रोन, हमें मैक्रोन से पूछना पढ़ना सीखना चाहिए कि किस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।